नमस्कार सभी लोगों को संघर्ष क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए आपके बीच आज प्रश्नावली 2.3 लेकर आया हूं। बात करूंगा बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम की। उससे जाने से पहले आपको मैं बता दूं कि इससे पहले वाले वीडियो में आपको यदि द्विघात बहुपद के दो शून्यक, द्विघात बहुपद कितने शून्यक? दो शून्यक। द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा दी गई हो तो उस क्या निकालेंगे? द्विघात बहुपद निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताए थे। यदि अल्फा और बीटा दी गई हो तो उसका अल्फा बीटा दी जाने के बाद आपको द्विघात बहुपद पूछी गई थी, तो वाले हम बताए थे। उसके बाद आपको त्रिघात बहुपद के बारे में बता रहे थे, जिसमें आपको बताए थे अल्फा बीटा गामा ये त्रिघात बहुपद की 3 शून्यक होते हैं। जिसमें आपको त्रिघात बहुपद के फॉर्मूला बताए थे। वहां पर आपको बताए थे कि यदि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा दी गई हो तब त्रिघात बहुपद बराबर आपको लिखाए थे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू, यहाँ पर स्क्वायर नहीं x³ बार मिस्टेक हो जा रही है। x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको हम जोड़ देकर बताए थे कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा प्लस होता है। प्लस होने के बाद अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है, इंटू x। अब यहाँ पर फिर बताए थे प्लस लिख दिए थे, वो आप ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर प्लस नहीं माइनस होगा, ठीक है। क्या होगा? माइनस होगा, तो ध्यान दीजिएगा ये बात। और यहाँ पर हम जोड़ दे के बताए भी थे कि यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। उसके बाद आपको हम बताना चाहिए था माइनस, लिखना चाहिए माइनस था, तो हम प्लस लिखा गया था, ठीक है। वो कुछ वायर डिस्टर्ब चल रही थी, जिसके कारण से आउट ऑफ डिस्टर्ब चल रही थी, जिसके कारण आपको मैं गलत बता दिया था, ठीक है। तो यहाँ से सही कर लीजिएगा आप। x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा और इंटू x। फिर यहाँ माइनस ध्यान रखिएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यदि आपको 3 शून्यक अल्फा बीटा गामा दी गई हो, अल्फा बीटा गामा दी गई हो, तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करने की यह सूत्र है, ठीक है। मैं कुछ इस पर बात कर लूं। यदि अल्फा बीटा, और इससे पहले यदि द्विघात बहुपद की बात करें तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला आपको लिखाए थे। द्विघात बहुपद की फॉर्मूला ये बताए थे कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बताए थे। तो यहां से यदि एक फिर से मैं एग्जांपल लूं तो क्या, जैसे अल्फा प्लस बीटा
दी गई हो, अल्फा प्लस बीटा बराबर दी गई हो 0 मान लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। इस प्रकार यदि दी गई हो तो आप क्या द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, या फिर आपको सिर्फ अल्फा बीटा दी गई हो, अल्फा यदि मान चलिए 5 है, बीटा यदि 2 है, इस प्रकार यदि दी गई हो तो भी आप ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर से क्या देगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 7 बराबर 7 हो जाएगी। और यदि अल्फा इंटू बीटा बराबर दी गई हो तो अल्फा इंटू बीटा, तो इस निकालने के बाद क्या देगा 5 इंटू 2 तो 10 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकल गई, अल्फा इंटू बीटा यहां से निकल गई, तो भी आप द्विघात बहुपद के फॉर्मूले से यहां पर लिख सकते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर, देखिए यहाँ पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या आया 7x प्लस अल्फा इंटू बीटा 10। इस प्रकार द्विघात बहुपद निकल के आ गया। और यहाँ बात कर रहा था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो देखिए यहाँ से क्या जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दी गई हो, दिया गया है 0, x प्लस अल्फा इंटू बीटा √5। इस प्रकार यहाँ से x² माइनस √5, ये तो सेम टू सेम मतलब किए थे। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करूंगा बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम की। बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम अर्थात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये हम इससे पहले बता चुके हैं वास्तविक संख्या जब पढ़े थे तब। ठीक है, तो यहां से इसको मिटाते हैं। यहां आपको देखिए दिख रहा होगा, तो बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम क्या होगी, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या थी, a बराबर bq प्लस r, जहां पर 0 से बड़ा या बराबर होगा r से 0 से क्या होनी चाहिए, r जो होनी चाहिए 0 से बड़ा, ठीक है, या बराबर होनी चाहिए, r से बड़ा b होनी चाहिए। ठीक है, ये 0 है, तो ये कंडीशन आपको बताए थे, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ए बी क्या थी, ए बी कोई दो संख्या दी गई होती है तो इससे यहाँ पर क्या होती है, मोसो निकालते थे। ठीक है, एससीएफ ये थी। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए यदि ए बी, और यहाँ पर आपको ये भी बताए थे ए क्या है, तो ऐसे करके लिखे थे भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष बताए थे आपको, तो यही है ए भाज्य, ठीक है, बी क्या है भाजक है, और क्यू क्वोशिएंट भागफल, आर जो है रिमाइंडर शेषफल। तो ये आपको बताए थे। यदि हम यहाँ बहुपद के लिए बात की जाए तो बहुपद में देखिए क्या होती है p ऑफ x, इसी प्रकार यहाँ पर इस टर्म में लिखे तो p ऑफ x बराबर क्या देगी g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, r से रिमाइंडर q से क्वोशिएंट हो जाएगी, g ऑफ x जो है दूसरा बहुपद होगा। ठीक है, पहली बहुपद p ऑफ x, दूसरा बहुपद g ऑफ x। ठीक है, इस प्रकार आप ध्यान रखिएगा किसके लिए, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम होती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं बात करूं, यदि
आपको त्रिघात बहुपद की द्विघात बहुपद की बात खत्म हो गई। यदि त्रिघात बहुपद की बात की जाए तो वहां पर आपको एक शून्यक दी गई होगी और उसके बाद त्रिघात बहुपद में तीन शून्यक में यदि एक शून्यक दी गई हो तो दो शेष जो शून्यक बचता है उस पर हम बात करूंगा। तो कैसे बनाएंगे, यदि मान चलिए x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ठीक है, इस प्रकार कोई त्रिघातीय बहुपद है। यदि आपको कह दी जाए एक शून्यक यदि एक है, तो एक शून्यक यदि एक होगा तो x बराबर 1 हुआ। इसमें तीन शून्यक में यदि एक शून्यक आपको दी गई हो x बराबर 1, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, x एक को उधर भेजाएंगे तो माइनस बराबर 0। ये 0 कहां से आती है, तो यहां से 1 प्लस 0 करके लिख सकते हैं। तो 0 इधर ही ना जाएगा, एक उधर, तो x माइनस 1। तो ये एक बहुपद आया। इस बहुपद से इस बहुपद में भाग देंगे। फिर से यहाँ पर एल्गोरिथ्म विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर लेंगे। यहाँ से p ऑफ x बराबर q ऑफ x इंटू g ऑफ x होगा, g ऑफ x, उसके बाद q ऑफ x प्लस r ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बहुपद दी गई है, दूसरी बहुपद ये निकल गई, तो पहली बहुपद यहाँ रख देंगे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x है प्लस 1 बराबर करके यहाँ पर x माइनस 1, इसके बदले ये आ गया q ऑफ x के जगह पर p ऑफ x की जगह पर ये, ठीक है। इस प्रकार आप समझ रहे होंगे। यहां से यदि हम देखें तो क्या होती है, यदि ये इस प्रकार यदि लिख दिया जाए तो ये बीच वाला जो है भाज्य होता है, जिसमें हम भाग देते हैं और जिससे भाग देते हैं वो भाजक कहलाती है, ठीक है। और ये जो इधर लिखते हैं ये भागफल होती है, और यहाँ जो बचती है वो शेष होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार यदि लिख दिया जाए आपको शॉर्ट में, यहां से आपको दिख रहा होगा, तो यहां बता रहा हूं p ऑफ x और यहां से p ऑफ x नहीं g ऑफ x लिखिए। यहां से ये भाजक देखिए, भाजक यहां है q ऑफ x और भाज्य देखिए p ऑफ x। इस प्रकार आपको लिख दे रहा हूं ताकि अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ जो है r ऑफ x होता है शेष में क्या, और यहाँ जो है q ऑफ x, सब समझ रहे हैं। देखिए इसी पर हम सब लिख दिए ताकि आपको आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत परेशानी बेचैनी नहीं हो। इसके लिए आपको यहाँ से देखिए सेम टू लिख दिए हैं। जैसे आप शुरुआत से यदि इस प्रकार पढ़े हैं तो आपको आराम से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये होती है बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म। तो यहाँ से आपको देखें यदि तो p ऑफ x की जगह पर ये त्रिघातीय बहुपद q ऑफ g ऑफ x की जगह पर ये है। तो यहाँ से यदि x माइनस 1 से भाग दे दी जाए किसमें, p ऑफ x में, p ऑफ x क्या है, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ठीक है। तो इस प्रकार यदि भाग दिया जाए, ठीक है, ये भाग आ गया। पहले भी एल्गोरिथ्म विभाजन करते थे तो भाग ही देते थे, तो यहाँ भी उसी प्रकार भाग देंगे, ठीक है। तो भाग देंगे, सबसे पहले देखें यदि इसे ये जो है पहली बहुपद की ये चर वाला मान देखिए x
है यहाँ पर, और यहाँ दूसरी बहुपद यानी पहली बहुपद ये, दूसरी बहुपद ये, तो दूसरी बहुपद का मान यहाँ चर x है, x के बारे में सोचिए, और यहाँ पहला टर्म इस पहली बहुपद की पहली चर के बारे में सोचिए। क्या सोचेंगे? यहाँ x पर पावर 1 है, x पर पावर 3 है, तो यहाँ किस चीज से गुना कर दी जाए? x में क्या चीज से गुना करे जो x क्यूब हो जाएगा? इस प्रकार भाग देते हैं आपको, ठीक है, भाग देना होता है। तो यहाँ से x, यहाँ आपको बता रहा हूं x माइनस 1 है, x माइनस 1 है, तो x में किस चीज से भाग दूंगा जो x क्यूब बन जाएगा? x क्या चीज से गुना करूं जो x क्यूब बन जाएगा? तो यहाँ x स्क्वायर से गुना करूंगा, ठीक है, ये गुना होता है ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ से x गुना x होगा, क्रिया करने पर इसके बाद प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस x गुना 1 क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। तो x पर पावर 1 बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, x पर पावर 3 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या देखिए x क्यूब माइनस x स्क्वायर आ गया, कितना मतलब x स्क्वायर। यदि आप ऐसे नहीं समझते हैं तो ऐसे समझिए, x से ये x से x क्यूब में भाग दे दीजिए, x क्यूब में x से भाग देंगे तो क्या होता है? a टू दी पावर m बट्टे a टू दी पावर n होता था, तो क्या लिखते थे? a टू दी पावर m माइनस 1 लिखते थे। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर x पर पावर 3 है, माइनस नहीं कुछ तो 1 है, ये तो एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर हम लिखे ना, यही चीज आपको यहाँ से यदि एक्स ये जो है यही तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं, एक्स बट्टा एक्स पर पावर 1, ठीक है, एक्स यहाँ रहेगा, यदि एक्स स्क्वायर यहाँ पर ये आ गया, ठीक है, तो एक्स क्यूब इसको इधर भेज देंगे फिर से एक्स क्यूब होगा ना, इसीलिए तो हम आपको बताए हैं एक्स में क्या चीज से गुना करें जो एक्स क्यूब हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे सॉरी, तो एक्स स्क्वायर से, तो आपको फाइनली क्या आया था? ये आया था, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर ये आया था, ठीक है। तो यहां रखिए, तो यहां से आप घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? घटाने पर तभी ये कटेगा, घटाने पर यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ नहीं कुछ था प्लस चुपल था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों कट जाएगा, मतलब एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब घटेगा तो 0 यानी कट जाएगा, तो x माइनस 3x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, तो बताइए क्या आ जाएगा? माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर। अब यदि देखा जाए फिर से बाद बाकी क्या बचा है, जो बचा है वो सभी लिख लीजिए। तो ये आप बहुपद बन गया क्या, तो यहां से फिर से भाग देंगे, भाग देने के लिए आप क्या देखिएगा, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x स्क्वायर है, क्या चीज से भाग, यहाँ पर भाग दे लीजिए, देखिए माइनस 2x स्क्वायर है, तो यहाँ से x में आप भाग कर लीजिए, x से भाग कर दीजिए, तो क्या देखिएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा 2 और x पर पावर 1 है तो x पर पावर 2 माइनस 1 होगा, अर्थात फाइनली क्या आ जाएगा? माइनस 2x हो जाएगा। तो यहां से क्या चीज से गुना किए हैं? माइनस 2x हो जाएगा, फिर से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस 2 गुना करिएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर। फिर से यदि देखा जाए तो यहाँ माइनस, ठीक है, गुना करने पर
ये देखिए इससे भाग देंगे, गुना करेंगे पूरे में तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, समझ रहे हैं। और एक 2x कितना हो जाएगा 2x, ये बचेगा। तो आप यहाँ पर से काटिएगा, प्लस करिएगा जोड़ने पर, तो यहाँ से चिन्ह बदल जाएगा दोनों में, ये खत्म, तो बचा कितना, तो 5x में से 2x कटेगा, 3x प्लस 1, इस प्रकार ये आया। तो आप यहाँ से क्या देखिएगा 3, यहाँ पर देखिए क्या चीज से गुना करेंगे, 3x आ जाएगा, तो यहाँ से प्लस 3 से गुना कर लेते हैं, 3 से गुना करने पर 3x, और यहाँ पर देखिए यदि तो 3 से -3 हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर फिर से प्लस आया, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो क्या आ जाएगा, ये खत्म, ये खत्म, क्या, तो यहाँ पर 1 और 3 नहीं दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ देखिए आपको क्या लिखे हैं 3x प्लस 1, ये था, नीचे लिखे थे शेष के रूप में, तो 3x फिर था -3, चिन्ह बदल दिए थे, चिन्ह बदलने के बाद ठीक है बदल जाता है चिन्ह, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है, तभी तो ये 3x कैंसिल होगा, तो ये खत्म, तो 1 और 3 कितना का 4, ठीक है। तो शेष क्या बच जाएगी 4 आ जाएगी, शेष कितना हो जाएगी 4 हो जाएगी। यहाँ से देखिए यदि तो भाजक ये है, भाज्य ये है, भागफल ये है, और शेष क्या बची है 4 बची है, शेष 4 बची है, ठीक है। तो ये आपको बता रहे थे ये भाजक होती है, तो फिर से इस फॉर्मूले में ऐसे करके रख सकते हैं। तो आपको पहला प्रश्न जो है इसी आधारित है कि बहुपद विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके क्या करना है, p ऑफ x में g ऑफ x से भाग देकर शेषफल तथा भागफल ज्ञात कीजिए। तो वही आपको पहला क्वेश्चन इसी आधारित आपको बता दिए, ठीक है। तो हमें एक्चुअली आपको निकालना था क्या कि एक शून्यक दी हुई थी, ठीक है, तो शेष 2 शून्यक निकालनी थी, ठीक है। तो वो होगा कब, जब आपको पता रहेगा कि ये जो है इसका शून्यक है, एक जो है इसका शून्यक है, तो उस स्थिति में आप क्या करिएगा, यहाँ से 4 शेष आ गया, ठीक है, तो ये नहीं होगा। आपको बता दूं कि यदि आपको दी गई हो एक शून्यक तो 2 शेष शून्यक भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न आपके बीच मैं बताऊंगा, तो ये उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। जब आपको शेषफल और भागफल पूछेगा, 2 बहुपद दे दिया जाएगा, पहली बहुपद में दूसरी बहुपद से भाग देने के लिए कहा जाएगा, और उसके पश्चात आपको भागफल और शेषफल ज्ञात करने के लिए कही जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, तो देखिए आपको अभी तुरंत मैंने बताया है विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, विभाजन एल्गोरिथम के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो था वो बहुपद के लिए कैसे है, ठीक है, क्या है बहुपद के लिए, ये आपको मैंने अभी तुरंत बताया है। तो उसमें आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि पहले बहुपद निकाले थे x - 1 पहला बहुपद, दूसरा बहुपद आपको एग्जांपल देके पहले बहुपद में दूसरी बहुपद से भाग दिए तो भागफल और शेषफल ज्ञात किए थे। उसी पर आधारित आपका प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न संख्या 1 में कहता है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में p ऑफ x को g ऑफ x से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो अभी एक एग्जांपल इससे पहले आपको बताए हैं, ठीक उसी पर है। 2 एग्जांपल ऐसा लिया हूं जिसमें कुछ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और
इससे पहले वाले जो एग्जांपल बताए थे उसमें आपको इस तरह बताए थे ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन हो, जिससे आपको कोई वो कंफ्यूजन आगे चल के दूर हो। तो ऐसे प्रश्न आपके बीच आप लाया हूं जो कि मैं सीधे बताऊंगा कि आपको ऐसे प्रश्न कैसे बनाना है। तो आइए बात करता हूं पहला प्रश्न कि प्रश्न संख्या 2 आपको लिए, पहला प्रश्न छोड़ दिए। वो पहला प्रश्न इससे पहले वाले एग्जांपल जैसे बताए थे उसी पर आधारित है, कोई ज्यादा उसमें कठिनाई नहीं होगी। तो दूसरी प्रश्न आपके बीच है प्रश्न संख्या 1 का दूसरा। तो आपको क्या करा, p ऑफ x को g ऑफ x से भाग देने के लिए। तो p ऑफ x ये है, g ऑफ x ये है, तो क्या करना है x स्क्वायर। यहाँ पर देखिए यदि तो ये स्टैंडर्ड रूप में है। सबसे पहले यदि हल करते हैं तो वहां पर आप देखिएगा कि दोनों बहुपद यहाँ पर p ऑफ x और g ऑफ x आपका स्टैंडर्ड रूप में है या नहीं। हालांकि आप बना सकते हैं बिना स्टैंडर्ड रूप के भी, लेकिन वहां पर थोड़ा बहुत कठिनाई होगी। इसको आप स्टैंडर्ड रूप में ला लीजिए, ठीक है, मानक रूप में आप लाइए। उसके बाद आसानी से आप इससे पहले वाले जो प्रश्न बताए थे एग्जांपल के तौर पे, तो वैसे ही आराम से आपको बन जाएगी। तो पहली प्रश्न में देखिए p ऑफ x में स्टैंडर्ड रूप में है, दूसरी में देखिए g ऑफ x बहुपद, दूसरा बहुपद में g ऑफ x बराबर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x है। क्या ये आप बताइए द्विघात बहुपद है, पर ये द्विघात बहुपद के स्टैंडर्ड रूप में है? नहीं है, नहीं है। तो देखिए आप स्टैंडर्ड रूप में कैसे लाइएगा। तो x स्क्वायर हम क्या बताए स्टैंडर्ड रूप क्या होती है, तो चरों की घात जो होना चाहिए वो चर के घात के अनुसार अवरोही या आरोही क्रम में होने चाहिए, ठीक है, अवरोही या आरोही क्रम में होनी चाहिए, बढ़ते या घटते क्रम में होनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड रूप में लाने के लिए सबसे बड़ा चरों की सबसे बड़ी घात जो है उसको लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटी वाली घात, उसके बाद उसकी छोटी वाली घात। तो इस प्रकार आप स्टैंडर्ड रूप में लाते हैं, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड रूप लिखे तो क्या हो जाएगी, यहां से स्टैंडर्ड रूप g ऑफ x बराबर यहाँ पर लिखेगा x स्क्वायर, इसके बाद यहाँ पर माइनस x प्लस 1। आप देखिए घात के अनुसार यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर नहीं कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चर की बात करेंगे ना, तो चर की देखिए x पर पावर 2 x पर पावर 1, तो 2 1 ये घटते क्रम में सज गया है, इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड रूप। तो आपको फिर से प्रश्न पढ़ेंगे p ऑफ x को g ऑफ x से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो आप g ऑफ x से भाग देना है किसमें, p ऑफ x से, अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं p ऑफ x बटे g ऑफ x। क्या, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें p ऑफ x में g ऑफ x से भाग देना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इससे पहले बताया भी p ऑफ x ये ऐसे रहता है और ये g ऑफ x से भाग देते हैं इस प्रकार। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिए g ऑफ x क्या है, g ऑफ x x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इस रूप में। उसके बाद p ऑफ x क्या है, x पर पावर 4 प्लस माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ये है। तो आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर आपको देखना है इस वाले बहुपद में, यानी भाजक वाले बहुपद में, भाज्य वाली बहुपद में आपको देखना है चरों की अधिकतम घात वाली जो है कितना है x टू दी पावर 4। यहाँ से पहली टर्म ये लेना है और यहाँ से दूसरी बहुपद जो भाजक होती है उसमें पहली टर्म यानी पहली पद ये लेनी है। क्या करनी है, तो x टू दी पावर 4 में, और यहाँ पर पहली बहुपद क्या है x टू दी पावर x पर पावर कितना 2,
तो इससे भाग देंगे तो भाग कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पर a टू द पावर a टू द पावर m बटा a टू द पावर n क्या होता था? a टू द पावर m माइनस n अर्थात x टू द पावर 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। तो यहाँ से भाग देने पर भागफल क्या आएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर से देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? इससे गुना करने पर x क्यूब पहले तो आ जाएगी, x क्यूब कहते हैं x टू द पावर 4, ठीक है? तो x टू द पावर 4 आ जाएगी। उसके बाद आप देखिए तो यहाँ पर x स्क्वायर लिखे, इस x स्क्वायर में पूरे टर्म में गुना होगी क्या? इससे इस पहले वाले बहुपद में x स्क्वायर से पूरे में गुना होगी, तो पूरे में गुना करेंगे इससे गुना कर लिए x स्क्वायर और x स्क्वायर से गुना करेंगे x टू द पावर 4 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर देखिए प्लस है और यहाँ माइनस है, नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ देखिए x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 किससे लगाए? तो x से लगाए हैं, x से लगाए, यहाँ पर x दीजिए, x स्क्वायर से लगाए तो x स्क्वायर से गुना हो जाएगा, क्या जाएगा? x टू द पावर 4 और यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस क्या जाएगा? x टू द पावर 2 x टू द पावर 1, तो 2 और 1 x टू द पावर 3। फिर से यहाँ पर प्लस प्लस क्या जाएगी? प्लस x और 1 x स्क्वायर इस रूप में आ जाएगी। तो पूरे क्या आ जाएगी? यहाँ पर x टू द पावर 4 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर ये है। तो यहाँ से देखिए दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में है तो एक माइनस करेंगे, चिन्ह परिवर्तन, ठीक है? तो चिन्ह परिवर्तन करिएगा तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इस प्रकार होता है। अब देखिए x टू द पावर 4 में से x टू द पावर 4 घटेगा तो 0 क्या कट जाएगा, और यहाँ पर देखिए x क्यूब नहीं है, x क्यूब लिख लीजिए, प्लस में तो प्लस में रहेगा, प्लस लिखते नहीं है x क्यूब लिखेंगे। उसके बाद देखिए x स्क्वायर वाला टर्म यहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ में माइनस, ये चिन्ह खत्म हो गया, ये चिन्ह लेंगे नया वाला चिन्ह, ठीक है? तो ये माइनस में, ये माइनस में, दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस क्या जुट जाएगी, पर चिन्ह क्या आ जाएगी? माइनस में ही रहेगी। एक 3x स्क्वायर यहाँ पर एक तो 3 और 1 4x स्क्वायर ये हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या आ जाएगी? बच जाएगी वहां पर क्या? प्लस 4x प्लस 5 ये बच जाएगी, ध्यान नीचे लिख लेंगे, ठीक है? अब ये आने के बाद आप देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x क्यूब है, किससे गुना करें? सबसे अच्छा तो हमको यही लगता है x से गुना करने पर पावर क्या आ जाएगी? x से गुना करने पर पहली वाली में x से यदि गुना करें तो x क्यूब आ जाएगी। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए प्लस में, दोनों यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे, ठीक है? तो यहाँ x देंगे, x और पूरे टर्म में गुना कर लेंगे, इस पूरे टर्म में गुना, नहीं समझे तो यहाँ बगल में रद्द कर दे रहा हूँ, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 क्या करना है? प्लस x से गुना करना। एक तो आपको ये बताएं कि यहाँ पर पहली टर्म देखिए x क्यूब है और यहाँ पर पहली टर्म x स्क्वायर है, तो x क्यूब में x स्क्वायर से भाग दीजिएगा, भागफल x, तो x लिखें, या फिर आपको बता दिए हैं x स्क्वायर है तो यहाँ क्या चीज से गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे? तो ये x क्यूब बन जाएगा, तो x से गुना करेंगे, ये दोनों को गुना होता है, तो बस यहाँ पर प्लस x रखें। देखिए प्लस है इंटू प्लस करेंगे तो यहाँ प्लस आ गया, पहली प्लस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x गुना x स्क्वायर गुने x क्या आ जाएगी? x क्यूब हो जाएगी। फिर यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस गुना माइनस क्या आ जाएगी? प्लस गुना माइनस, यहाँ माइनस x इंटू x क्या आ जाएगी? x स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है? सब सही है। उसके बाद देखिए यहाँ से प्लस, यहाँ प्लस, तो प्लस 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 ही रहेगा, प्लस गुना प्लस प्लस, 1 गुना x क्या आ जाएगी? x, ठीक है? 1 गुना x हो जाएगी। फिर से यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगी? यहाँ पर प्लस,
यहाँ पर प्लस, दोनों प्लस है तो यहाँ माइनस कर लेंगे, तो ये खत्म, तो बच जाएगा क्या, 0 हो जाएगा। यहाँ से 4x² में से यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस चिन्ह परिवर्तन, यहाँ भी माइनस, तो यहाँ देखिए प्लस और यहाँ माइनस, तो यहाँ से नहीं समझे तो यहाँ देखिए -4x² और ये प्लस x², दोनों जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस में, यहाँ माइनस में, तो क्या जाएगा -3x², ये सब समझ रहेंगे, समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम ऐसे बताते हैं आपको, कहीं पूछने की जरूरत नहीं हो, इसीलिए आपको आराम से भी बताते हैं और उसके बाद आपको इतना तोड़ के बताते हैं कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसीलिए रब कर लेते हैं बगल। तो यहाँ पर देखें क्या आ जाएगी, -3x² हो जाएगी और यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस, तो 4x में से x घटेगी तो 3x प्लस में से ही घटाए थे क्या, माइनस में प्लस में, माइनस में नहीं प्लस में, क्या आप गौर से हमारी बात सुनिएगा, हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस वाले में से माइनस वाला घटाएं, कोनो दिक्कत नहीं है, 4x में से x घटेगा 3x, ठीक है, यहाँ प्लस ही होगा, सब समझ रहे हैं, प्लस उसके बाद क्या बच रहा है 5, तो 5 लिख देंगे, इट्स ओके। तो नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पर क्या पहला टर्म -3x² है, -3x², ये लाने के लिए आप क्या चीज से गुना करेंगे, ये बन जाएगा, तो -3 से गुना कर दी जाए तो पहले टर्म, यदि पहला टर्म क्या है x² है, तो इसमें यदि -3 से गुना कर ले तो -3x² मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसे भी सोचना आपको, तो -3x² हो जाएगा, मिल जाएगा। यहाँ पर ये आपको लाना होता है पहले टर्म, तो पहली टर्म लाने के लिए -3 से गुना किए, तो -3x² क्या -3x², या फिर आपको हम पहले बताएं कि -3x² ये लिख दीजिए और इससे भाग दे लीजिए, तो भागफल यहाँ लिख दीजिएगा, किससे भाग देना है x² से, तो x² कैंसिल, -3, यहाँ लिखिए -3, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर क्या चीज से गुना करें, जो -3x² मिल जाएगा -3 से, तो -3 लिख दिए। इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर -3x² क्या चीज से गुना किए, तो -3 से गुना किए, तो -3 में ये पूरे टर्म में गुना, तो माइनस ये और माइनस ये, तो माइनस प्लस 3 × x, तो 3x, उसके बाद -3 यहाँ पर प्लस, तो प्लस गुना माइनस क्या जाएगी, -3 × 1, तो 3। उसके बाद देखिए दोनों माइनस में यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन कर लेंगे, यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो ये कैंसिल, 3x² से 3x² कैंसिल हो जाएगी, अर्थात +3x² में से -3x घटेगी, क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, इधर वाला भाग खत्म, तो यहाँ पर बचा क्या, ये माइनस और ये 3x, तो ये भी कैंसिल, बचा क्या आपका 5 और दोनों प्लस में है, तो 5 और 3 कितना हो जाएगी 8 हो जाएगी, 8 शेष हो जाएगा, शेषफल क्या आ जाएगी, शेषफल 8 हो जाएगी। आपको क्या कह रही थी, क्वेश्चन आपको कह रहा था कि भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए, तो भागफल क्या है, यहाँ से लिख लीजिए, भागफल बराबर x² प्लस x - 3 और शेषफल क्या, शेषफल बराबर 8, यही तो आपको निकालना थी, बस हो गई। आप चेक भी कर सकते हैं किस पर, यही आपको जैसे पहले अभी तुरंत बताए थे कि p(x) बराबर होता है g(x) × q(x) प्लस r(x). ये क्या है, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम पढ़ चुके हैं, a बराबर bq प्लस r, क्या, तो यहां से 0 से
आर जो होनी चाहिए वो जीरो से बड़ी या बराबर होनी चाहिए, आर से छोटी बी होनी चाहिए, ये कंडीशन थी। अर्थात यदि यहाँ देखें तो इसका जो होना चाहिए घात क्यू ऑफ एक्स की घात और आर ऑफ एक्स की घात से अधिक होनी चाहिए, अर्थात क्यू ऑफ एक्स की घात से कम होनी चाहिए आर ऑफ एक्स की घात। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर 8 आ गया, अर्थात इसका क्यू ऑफ एक्स हम बताना चाहेंगे, क्यू ऑफ एक्स की घात से छोटी होनी चाहिए, किसका, शेषफल की घात। ये यहाँ पर कहने का मतलब, इस कंडीशन कहने का मतलब, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो ऐसा प्रश्न आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट भी इसी प्रकार देखिए, इसको भी स्टैंडर्ड रूप में लाएंगे। स्टैंडर्ड रूप में है नहीं, स्टैंडर्ड रूप में आप लाइए, कैसे लाइएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2, माइनस आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ आपको बताना चाहूंगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 भाग देंगे किसमें, एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 है, एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपको 4x एक्स टू द पावर 4 है, तो यहाँ पर एक्स टू द पावर 4 में माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दे दीजिए, तो क्या आ जाएगी माइनस, यहाँ पर 4 में से 2 घटेगा तो एक्स टू द पावर 4 हो जाएगी, अर्थात यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगी यहाँ पर प्लस, तो 4x एक्स टू द पावर 4 पूरे टर्म में गुना, तो माइनस 2 और एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये बनेगी। तो यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ठीक है। तो ये कैंसिल, तो बचा क्या, यहाँ पर 5x है, ये 2x स्क्वायर, तो क्या बन जाएगी, तो 2x स्क्वायर ये रहेगा, ये चातिक नहीं है, तो 2x स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस 5x क्या, फिर प्लस 6, उसके बाद आप देखें तो क्या आ जाएगी, फिर से यहाँ पर देख लीजिए 2x स्क्वायर आता है, किससे भाग देनी है, माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, तो माइनस माइनस कहां से, यही माइनस ऊपर जाएगा, तो माइनस और एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या, तो माइनस 2, तो माइनस 2 यहाँ पर लिखिए, माइनस 2 से पूरे में गुना, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगी प्लस 2x स्क्वायर, फिर से यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगी माइनस माइनस और 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो यहाँ पर प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगी माइनस 5x, और ये देखिए ये 6 और ये 4, तो 6 में से 4 घटेगा तो प्लस में 2। तो ये देखिए आप इसका घात देखिए, ये यहाँ जो आपको समझाना चाह रहा था यहाँ यही है, देखिए भाजक से घात, देखिए ये दोनों पर घात, यहाँ पर x की घात कितना 1 है, यहाँ पर x की पावर कितना 2 है, इससे क्या है छोटी है। तो यही कंडीशन आपको मैं बता रहा था, क्या कि g ऑफ x की घात जो होनी चाहिए, की घात r ऑफ x की घात से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, r ऑफ x की घात से बड़ी होनी चाहिए, या फिर हाँ ये होनी चाहिए। तो ये आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार आप ऐसे प्रश्न आप उदाहरण से बना लीजिएगा। और इससे पहले आपको बताया था कि यदि दो शून्यक, यदि त्रिघात बहुपद की बात की जाए तो आपको एक शून्यक दे दी जाएगी, उसके बाद दो शून्यक से जो बचता है वो शून्यक आपको ज्ञात करने के लिए
कही जाएगी। तो इस ऐसा प्रश्न बताऊंगा कल, वो नहीं बता पाया अभी, कल बताऊंगा। और फिर यदि चतुर्थ घाती बहुपद की बात की जाए तो उसमें 2 शून्यक आपको दी जाएगी और शेष 2 शून्यक बचती है, अर्थात उसके चतुर्थ घाती बहुपद की 4 शून्यक, चतुर्थ घाती बहुपद में ये 2 शून्यक दी गई होगी तो 2 शून्यक शेष बच जाती है, वो आपसे पूछी जाएगी। तो प्रश्न आपको कैसे कैसे आते हैं इस चीज के बारे में आप गौर से देखिएगा और समझिएगा। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा।